बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी लाई हूँ। गर्मियों का मौसम है तो किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना काफ़ी मुश्किल लगता है, तो कम मेहनत कम खर्च में सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस डेज़र्ट को बनाकर अपनी फैमिली के साथ ईद के मौके पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करती हैं। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। मैंने यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल किया है ये उबला हुआ दूध है, लेकिन मलाई वगैरह मैंने इसके ऊपर से नहीं उतारी, फुल फैट मिल्क है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और 3 से 4 सब्ज़ इलायची इसमें डालेंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप चीनी शामिल कर देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। ज़ाफ़रान अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ सब्ज़ इलायची भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध में उबाल आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सा मीठा ये बनकर तैयार होता है और ईद के मौका पर आप इसको दावत वगैरह के लिए भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम ऐसे ऐसे दूध के अंदर शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट तक पका लेना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के बाद हमारा मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगा, तो यहीं पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। आम का मीठा हम बना रहे हैं तो 2 आम मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनका छिलका उतार कर इनको हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे, लेकिन खट्टे आम आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं, अच्छे मीठे पके हुए आम आपने लेने हैं, तो ही आपका डेज़र्ट ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और खट्टे आम अगर आप इसमें डाल देंगे तो खटास की वजह से इस डेज़र्ट का वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो आम को छीलने के बाद हम इस तरीके से पहले लंबाई के साइड पे कट लगाएंगे और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पे कट लगाएंगे। एक आम को हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और एक आम को रफली काट कर इसमें 1/4 कप दूध मिलाकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। और जो मीठा हमने बना के रखा था वो भी अच्छे से थिक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो जो मैंगो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट कर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो इस डेज़र्ट में कॉर्नफ्लोर की जगह पर कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप इस डेज़र्ट को मैंगो कस्टर्ड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हर चीज़ में मैंगो का टेस्ट आता है तो वो इतना मज़ा नहीं आता है। और मैंने इसको दोनों तरीक़ों से बनाया हुआ है, तो जो रेसिपी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट लिए हैं, इनको हम चॉपर में डालकर बारीक कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कैंडी बिस्किट ही इस्तेमाल करें, जो भी बिस्किट जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट के चूरे को हम किसी बॉल में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, तो चलिए अब असेंबलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले लेते हैं और जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको डिश के अंदर डालकर अच्छे से सेट कर लेते हैं। जो मैंगो प्यूरी हमने रेडी की थी उसको मैंने इस तरह से एक केचप वाली बॉटल के अंदर डाल लिया है। आप इसकी जगह पर पाइपिंग बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सिंपल सी डिश को भी अच्छे से डेकोरेट किया हो तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। और किनारों के ऊपर हम इस तरीके से बिस्किट का चूरा डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वुडन स्कीवर ली है, इसकी मदद से हम इस तरह से हल्का सा डिज़ाइन बना देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डेज़र्ट रेडी है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। आई होप आप लोगों में ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।